हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। सातवें चरण की शिक्षक नियमावली और शिक्षक बहाली को लेकर आज संदीप सौरभ सर ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि ये नियमावली और विज्ञप्ति जो है 1 हफ्ते के अंदर आगे पीछे आने वाली है और फरवरी के महीने में ही दोनों ये जो चीज़ें हैं आपके सामने आ जाएंगी। और ये बयान आप इस वीडियो के एंड में सुनेंगे एक बार फिर से। और उनके स्टेटमेंट के बाद, उनके इस बयान के बाद काफ़ी ज़्यादा जो है हलचल भी मचने लगी कि नियमावली आएगी और 1 हफ्ते के अंदर क्या विज्ञापन आना पॉसिबल है, क्या रोस्टर वगैरह सारी रिक्तियाँ वगैरह जो है उस हिसाब से डिवाइड कर दी गई हैं हर ज़िले में। तो थोड़ी देर बाद हमने देखा कि एक इमेज भी वायरल हुई, जिसमें नियमावली का जो एक पेज है उस जिसमें मेरिट का जो निर्माण कैसे होगा और STT अभ्यर्थियों के लिए यानी कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए मेधा अंक वगैरह कैसे डिसाइड होंगे, ये सारी चीज़ें लिखी गई थी। और इसमें एक पॉइंट अगर आप देखेंगे तो लिखा था कि ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र जो है किस प्रकार से होगा, क्या चीज़ें आपको अपलोड करनी होंगी। यानी कि ये जो एक इमेज वायरल हुई है, क्या ये सही है? पहले सबसे पहले तो यही प्रश्न बनता है। ये इमेज इसलिए सही लग रही है क्योंकि आप इसको देख सकते हैं कि ये पूरे एक जो नियमावली रही होगी काफ़ी सारी पेजेस की, उसमें से एक पेज है, यहाँ तक कि ऊपर पेज नंबर भी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। तो 90% चांसेस है कि ये इमेज जो है वायरल हुई है, तो ये बिल्कुल सही है इमेज। नियमावली जो है इसी प्रकार से आपकी आएगी और ये जो पेज है आप उसमें देखेंगे भी। तो इसमें एक चीज़ कंफर्म हो गई है, एक तो 60-40 वाला जो मैटर चल रहा था बहुत दिनों से, उसको यहाँ पे आप देखिए 6 पॉइंट में STT अभ्यर्थियों के लिए यानी कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए समस्या का समाधान भी होगा, क्योंकि उनकी जो प्रॉब्लम थी मेरिट और नॉट इन मेरिट की, काफ़ी टाइम तक इसमें जो है कोर्ट केसेस भी चले, अभ्यर्थीगण काफ़ी परेशान भी थे, नॉट इन मेरिट वाले भी परेशान थे, मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थी भी परेशान थे। तो उसका समाधान करने के लिए ही यहाँ पर STT मार्क्स को देखिए 60% का जो है रेशो यहाँ पर रखा गया है। पात्रता परीक्षा यानी कि STT परीक्षा का प्राप्तांक का 60% अंक जो है जोड़ा जाएगा। अब बाकी सारा आपका जो एकेडमिक रहता है, मैट्रिक, इंटर, स्नातक, PG और जो BEd है आपका, उन सबको 5 से डिवाइड देने के बाद यानी कि 40% इन सारे एकेडमिक मार्क्स का निकाला जाएगा रेशो। तो ये एक तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दूसरा आपका एक चीज़ इससे ये भी पता चल रही है इस इमेज से कि ऑनलाइन ही आवेदन जो है स्वीकार किए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इस 4th पॉइंट पे आप देखेंगे सबसे ऊपर तो लिखा है कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन प्रपत्र में दिए गए सभी कॉलम को अनिवार्य रूप से भरना होगा तथा आवेदन पत्र के साथ स्व अभिप्रमाणित यानी कि सेल्फ अटेस्टेड सभी जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपके सभी प्रमाण पत्र हों, अंक पत्र हों, उनकी प्रति को आपको अपलोड करना होगा। तो अपलोड करने का कार्य तो देखिए ऑनलाइन मोड में ही होगा, इसका मतलब बहाली ऑनलाइन मोड में ही होने जा रही है। ये दूसरी अच्छी चीज़ है जो इस इमेज से क्लियर हो रही है। एक और चीज़ जो यहाँ पर कंफर्म हो रही है वो है 5th पॉइंट, जिसमें आपको ऑप्शंस यानी कि विकल्प देने होंगे, अपनी प्रेफरेंस। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि नियोजन इकाइयों में चयन हेतु अधिमानता क्रम में अभ्यर्थी के द्वारा अपना विकल्प दिया जाएगा। तो अधिमानता यानी कि प्रेफरेंस आपको देनी है अपनी पसंद के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से हम लोग जो है डिस्ट्रिक्ट या फिर नियोजन इकाई किस प्रकार से चूज़ करेंगे, ये विभाग की जो अधिसूचना आएगी, जो विज्ञप्ति आएगी, उसमें सारी चीज़ें मेंशन की जाएंगी। तो कहीं ना कहीं ये इमेज जो है सही मालूम होती है, क्योंकि इसको देखने से ऐसा नहीं लग रहा कि इसको बनाया गया है या फिर किसी ने ये फेक जो है इमेज बनाई है। कई अभ्यर्थी कह रहे हैं कि 6 फेज़ की शायद ये इमेज हो सकती है। तो देखिए 6 फेज़ वाले में जो नियमावली थी उसमें कहीं से भी कोई भी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना था, ना ही उसमें उच्च माध्यमिक और माध्यमिक के लिए जो 60-40 का रेशो है इस तरह से था। तो इसलिए बिल्कुल ये अलग ये सारे पॉइंट्स लग रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये नियमावली का ही एक पेज है जो किसी ने फ़ोटो क्लिक करके इसको वायरल करने की कोशिश की है और कहीं ना कहीं इससे अभ्यर्थियों को काफ़ी अच्छी जो है पॉजिटिव साइंस भी मिलने लगे हैं। तो आगे आप सुनेंगे संदीप सर का जो बयान आया था उसको एक बार आप फिर से सुनेंगे कि नियमावली किस प्रकार से फरवरी के महीने में ही आएगी। पॉसिबल है कि अगली जो कैबिनेट की बैठक है उसमें नियमावली आए और फिर मार्च के महीने में या फिर जैसा सर ने बोला है कि थोड़े ही दिनों के अंदर जो नोटिफिकेशन है 7 फेज़ का वह भी सामने आएगा और STT अभ्यर्थियों की बहाली यानी कि हाई स्कूल और इंटर में जो बहाली पहले होगी और उसके बाद फिर प्राइमरी की बहाली शुरू की जाएगी। तो आगे आप सर का स्टेटमेंट सुनेंगे, उसके बाद वीडियो को फिलहाल मैं अभी एंड करती हूँ। आप सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन को सारी अपडेट्स को प्राप्त करने के लिए। फरवरी में नियमावली जो है फरवरी में आएगा, ये महीना में और हाल में विधानसभा से पहले जो सही नियमावली आ जाएगा
5 से 7 दिन में फिर विज्ञप्ति आ जाएगा, लेकिन पहले आपको करना होगा। पहले होगा +2 और विज्ञप्ति सबका एक साथ आएगा। 60 और 40 के रेशियो पर बहाली होगा, ऑनलाइन होगा, सेंट्रलाइज होगा। हो गया, लेकिन अभी महीना नहीं था पहले।